हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट संडे मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी या एनडीए, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के संडे स्पेशल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा हैमरिंग, एक वर्ड था हमारा हैमरिंग, एक था हमारा स्टॉन्च और एक वर्ड था हमारा यहाँ पे जुडिशियसली। एक था स्टॉन्च और एक था जुडिशियसली। तो आपको ये बताना है कि हैमरिंग, स्टॉन्च और जुडिशियसली ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये संडे स्पेशल। देखिए, आज का जो हमारा संडे स्पेशल है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या जिसको क्या बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी बोला जाता है। देखिए, आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो कोई से भी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो या बैंक के एग्जामिनेशंस हो, वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिससे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पूछे जाते हैं। टेंसेस के इवन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसमें भी क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो क्या है, हमारे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको कुछ सीरीज़ में जो है जो संडे स्पेशल की हमारी सीरीज़ होती है, उन 3 सीरीज़ में क्या है, हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसे कुछ रूल्स आज हम लोग स्टडी करेंगे, फिर उस बेसिस पे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा। उसी तरह से क्या है, ऐसे ही जो नेक्स्ट संडे स्पेशल होगा उसमें भी हम लोग क्या है, इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ताकि 3 संडे स्पेशल में क्या है, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से कर पाएंगे। मेरी आप सभी से एक गुजारिश है कि आप लोग क्या है, सभी इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एग्री होना। क्या होता है एग्रीमेंट का मतलब, क्या होता है, एग्री होना। दैट मीन्स समझौता करना। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या करेंगे, एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, सहमति जताते हैं। अब वो सहमति कब जताएंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी डील करते हैं, अगर हम लोग किसी भी डील की बात करें, तो जैसे मान लीजिए ए और बी हैं, 2 पर्सन है, ए और बी। अगर 2 पर्सन है मान लीजिए, तो ये दोनों को क्या करनी है, डील करनी है। मान लीजिए इनका कोई बिजनेस है, इसमें उस बिजनेस में क्या करनी है, इन दोनों को डील करनी है। तो इसमें क्या है, दोनों की जो कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तभी क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्री कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक ही कंडीशन है, तो एक ही कंडीशन भी क्या है, फुलफिल होनी चाहिए, और बी की कंडीशन भी क्या है, फुलफिल होनी चाहिए। तभी क्या है, इनके बीच में जो डील है, इनके बीच में जो सहमति है या फिर जो करार है वो क्या है, हो पाएगा। तो उसके लिए मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग, ए और बी की दोनों की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। उसी तरह से सब्जेक्ट और वर्ब को अगर एग्री करना है या फिर इनमें सहमति जतानी है, तो इन दोनों की जो कंडीशंस हैं वो भी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। अब कंडीशंस क्या है वो देख लीजिए। अगर देख लीजिए, बात करें हम लोग सब्जेक्ट की, तो अगर देख लीजिए सब्जेक्ट अगर क्या है, हमारा सिंगुलर है। क्या है, सब्जेक्ट की कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी, हमारी सिंगुलर होगी। क्या होगी, वर्ब भी हमारी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। भाई सब्जेक्ट ने साफ साफ बोल दिया कि भाई मैं तो सिंगुलर हूं। क्या सब्जेक्ट ने बोल दिया, मेरी कंडीशन है कि भाई अगर मैं सिंगुलर हूं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको भी क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर होना पड़ेगा। उसी तरह से अगर बात करें हम लोग वर्ब की, अब वर्ब ने अगर बोल दिया कि भाई वर्ब क्या यूज हो रही है, सिंगुलर यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है, वर्ब सिंगुलर यूज हो रही है। तो वर्ब ने बोल दिया कि भाई मेरे लिए भी सेम कंडीशन है कि अगर मैं सिंगुलर हूं तो क्या है, सब्जेक्ट को भी क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक की बात करना चाह रहे हैं ये। उसी तरह से सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, वही सेम। सब्जेक्ट ने अगर बोल दिया कि भाई मैं प्लूरल हूं, क्या हूं, सब्जेक्ट ने बोल दिया कि अगर भाई मैं प्लूरल हूं, तो क्या है, वर्ब को भी क्या होना पड़ेगा, प्लूरल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। उसी तरह से वर्ब ने फिर से बोल दिया, वर्ब ने भी सेम चीज बोल दी कि अगर भाई मैं भी प्लूरल हूं, तो आपको भी क्या होना पड़ेगा, सब्जेक्ट को भी क्या होना पड़ेगा, प्लूरल होना पड़ेगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं
कि ये दोनों कब एग्री करेंगे, तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसी अकॉर्डिंग क्या है वर्ब भी काम करनी चाहिए, तभी क्या कर पाएंगे ये एक दूसरे से सहमति जता पाएंगे, एक दूसरे से एग्रीमेंट, एक दूसरे से करार कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है ये एक दूसरे से करार नहीं कर सकते। तो देखिए कॉन्कर्ड जो होता है, कॉन्कर्ड का मतलब भी क्या होता है, सहमति जताना। दैट मीन्स क्या है, एग्री होना, किसी भी चीज के साथ एग्री होना। तो सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ कब एग्री होंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तभी क्या करेंगे ये एक दूसरे के साथ एग्री करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहां पे, जैसे मान लीजिए मैंने लिया बॉयज, क्या ले लिया मैंने, बॉयज। अब देखिए बॉयज जो है वो बहुत सारे हैं, क्यों, क्योंकि नाउन है, नाउन का क्या है, प्लूरल फॉर्म है, बॉयज बहुत सारे हैं। अब ये क्या हो गया, हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। दैट मींस आगे जो वर्ब आएगी वो भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपके सामने चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इज, एम, आर, वर, क्या, एज, एम, आर और वर। तो अगर देख लीजिए हम प्लूरल के बेसिस पे बात करें तो क्या क्या यूज होना चाहिए, आर और वर यूज होना चाहिए। तो आगे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा और वर आ जाएगा। तो देखिए आप बात करें, अगर जैसे मान लीजिए दूसरा एक और एग्जांपल है, हम लोगों ने मान लीजिए ले लिया रोहन, क्या एक एग्जांपल ले लिया, रोहन। तो देखिए रोहन क्या है, एक सिंगुलर है, एक नाम है एक इंसान का, तो वो क्या हो जाएगा, रोहन यहाँ पे उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा उसमें, इज आ जाएगा। एम नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, इज आएगा। एम किसके साथ आता है, ओनली आई के साथ आता है। तो ये सारे क्या है देख लीजिए, दैट मीन्स जैसा सब्जेक्ट वैसी ही क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए। तभी क्या है हमारा जो ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो क्या है, उसमें हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। अब देख लीजिए इसके क्या है, कुछ रूल्स हैं, कुछ अलग अलग तरह के सब्जेक्ट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या है जो हमारी वर्ब है वो क्या करती है, काम करती है। तो देखिए एक एक करके हम लोग रूल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला रूल जो है हमारा, कि सब्जेक्ट अगर हमारा क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। अब देख लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आप लोगों को ही पता होंगे, जो हमारे थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, दे, ये क्या है, सब हमारे सिंगुलर पर्सन है, ठीक है। लेकिन दे क्या है हमारा यहाँ पे प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन जरूर है बट दे क्या है हमारा प्लूरल माना जाता है। तो क्या है हमारा, ही, शी, इट, और किसी भी इंसान का नाम, किसी भी चीज का नाम या जानवर का नाम, वो भी क्या कहलाता है, हमारा सिंगुलर। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, हमारी सिंगुलर होगी। क्या, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, सॉरी सब्जेक्ट क्या है अगर हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल में कौन कौन से आ सकते हैं हमारे, आई, वी, यू, दे, ये क्या है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट अगर क्या है हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, हमारी प्लूरल होगी। देख लीजिए ये बेसिक टेंसेस हैं, तो बेसिक टेंसेस आप देख लीजिए, हम लोग मान के चलते हैं कि आप लोगों को बेसिक टेंसेस जो हैं वो जरूर आते हैं। अगर देख लीजिए इनकेस आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जवाब दें, ताकि हम लोग क्या है टेंसेस की जो सीरीज है वो भी हम लोग स्टार्ट कर सकें। देख लीजिए इनकेस अगर आपको नहीं आते हैं तो देख लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, हमारी प्लूरल होनी चाहिए। तो देख लीजिए जो एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ लिखा था, ये एग्जांपल क्या है हमारे इस पहले रूल का है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या, देख सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये तो देखिए हमारा पहला रूल था। दूसरा रूल है हमारा कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट S1 और S2, क्या दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर किससे कनेक्ट हो जाए, एंड से, क्या दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे कनेक्ट हो जाए, एंड से। जैसे मान लीजिए मैंने बोला राम एंड रोहन, क्या बोला मैंने, राम एंड रोहन। अब देख लीजिए एंड से क्या हो गए, दो सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट हो गए, तो ये क्या हो गया, राम और रोहन। अब देख लीजिए ये क्या है, अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं रहा है ये, अगर हम कंबाइंड बात करें तो ये क्या बन गया, एक प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है। तो प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है तो वर्ब भी क्या आएगी, आगे प्लूरल ही आएगी। तो आगे क्या आ सकता है, आर आ सकता है, वर आ सकता है। तो ये क्या है हमारी, इनके साथ क्या आएगी, फिर हमारी प्लूरल फॉर्म ही आएगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, राहुल and Ram were going there, were going there। देख लीजिए अब हमने क्या लगाया यहाँ पे, वर लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि राहुल और राम क्या है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और किससे कनेक्टेड हैं, एंड से कनेक्टेड हैं। तो जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे कनेक्ट हो जाएं, एंड से कनेक्ट हो जाएं, तो उनके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये क्या है हमारा सेकेंड रूल था। अब थर्ड रूल देखिए, अगर देख लीजिए हम लोग बात करें, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट हों, क्या हो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हों और किससे कनेक्ट हो रहे हो, अगेन एंड से कनेक्ट हो रहे हो। लेकिन देख लीजिए वो दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं वो दोनों क्या है, एक ही इंसान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, एक ही किसी आइडिया की बात कर रहे हैं, एक ही या किसी चीज की बात कर रहे हैं। देख लीजिए पर्सन, आइडिया और थिंग, तो PIT। तो अगर मान लीजिए दो सब्जेक्ट हैं सिंगुलर,
दैट मीन्स क्या है, S1 और S2 अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, अगेन फिर से एंड से कनेक्टेड हो, लेकिन क्या है वो या तो एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हो दोनों S1 S2, या एक ही आइडिया के बारे में बात कर रहे हो, या एक ही क्या है थिंग के बारे में बात कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मैंने बोला, एक एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, माय अंकल एंड गार्जियन, माय अंकल एंड गार्जियन। अब देख लीजिए आपके जो अंकल हैं, देख लीजिए ये क्या है, ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, गार्जियन भी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे कनेक्टेड हो, एंड से कनेक्टेड हो, लेकिन दोनों क्या है एक ही इंसान को मेंशन कर रहे हो या एक ही चीज को मेंशन कर रहे हो, तो देख लीजिए मेरे अंकल और गार्जियन क्या है, सेम हो सकते हैं। तो देख लीजिए दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही इंसान को या किसी एक ही इंसान को मेंशन करें, या किसी एक ही चीज को, किसी एक ही आइडिया को मेंशन करें, तो वहां पे क्या है हम लोग, अब देख लीजिए ये बात किसकी कर रहे हैं, एक ही इंसान की, तो एक क्या है सिंगुलर है। दैट मींस आगे जो वर्ब यूज होगी वो भी क्या है हमारी सिंगुलर होगी। तो क्या हो जाएगा, माय अंकल एंड गार्जियन वाज गोइंग देयर, क्या हो जाएगा, वाज गोइंग देयर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है दोनों एक ही इंसान को मेंशन कर रहे हैं। अगर हमें पता है कि दोनों क्या है एक ही इंसान है, तो हम लोग क्या लगाएंगे वहां पे, जो वर्ब है वो क्या लगाएंगे, हम लोग सिंगुलर लगाएंगे। देख लीजिए एक और एग्जांपल है, बहुत एक फेमस एग्जांपल है जो हम लोगों ने देखा हुआ है, स्लो एंड स्टडी wins the race, slow and steady wins the race। अब देख लीजिए यहाँ पे स्लो और स्टडी जो है, आर हटा दीजिए, STEADY, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देख लीजिए ये दोनों क्या है, सेम ही आइडिया को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, सेम ही आइडिया को। स्लो एंड स्टडी, स्लो का मतलब भी धीमे चलना, स्टडी का मतलब भी क्या है धीमे चलना, लेकिन थोड़ा एक कंटिन्यूटी बनाए हुए चलना। तो देख लीजिए दोनों क्या है एक ही आइडिया को बता रहे हैं, इसलिए जो वर्ब आगे यूज हुई है वो विंस यूज हुई है, ना कि विन यूज हुई है। तो ध्यान रखिए अगर सेम आइडिया को बता रहे हैं दो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वहां पे जो वर्ब है वो आगे सिंगुलर यूज होगी। अब इसमें देख लीजिए इसमें क्या है, एक स्टार जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, एक वो इंपॉर्टेंट चीज है कि देख लीजिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहां पे बात करना चाह रहे हैं। अब देख लीजिए हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो माय अंकल एंड गार्जियन। अगर मान लीजिए हमें आर्टिकल अगर यूज करना है, क्या यूज करना है, हमें एक आर्टिकल यूज करना है, तो अगर देख लीजिए दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, अगर वो एक ही इंसान को यूज कर रहे हैं, तो आर्टिकल हम लोग क्या करेंगे, ओनली यहाँ पे एक सब्जेक्ट के आगे यूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला द प्रिंसिपल, क्या, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब देख लीजिए यहां पे हमने क्यों द लगाया है सॉरी, तो अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, दो सिंगुलर अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो देख लीजिए प्रिंसिपल भी अलग हैं और सेक्रेटरी भी अलग हैं, तो दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो दोनों के आगे आर्टिकल लगेगा। बट अगर प्रिंसिपल और मान लीजिए यहाँ पे भी क्या है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल के बारे में ही बता रहा है, तो हमें आर्टिकल ओनली एक बार आगे ही लगाने की जरूरत है, फिर दूसरी बार हमें क्या आर्टिकल लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्या मैं क्या बोल, देख लीजिए फिर से सुन लीजिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि अगर मान लीजिए दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो एंड से कनेक्टेड हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अगर जैसे मान लीजिए राहुल एंड राम था, उसी तरह से प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो अलग अलग है, तो दोनों के आगे क्या है, अगर आप आर्टिकल लगा रहे हैं तो आर्टिकल दोनों के आगे लगेगा। लेकिन अगर दोनों क्या है एक ही आइडिया को मेंशन कर रहे हैं, जैसे स्लो एंड स्टडी को, माय अंकल एंड गार्जियन को, तो वहां पे क्या है आर्टिकल जो है वो ओनली पहले सब्जेक्ट के आगे लगता है, दूसरे के आगे नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या है एक ही सब्जेक्ट को मेंशन करना चाह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये हमारा क्या है तीसरा रूल हो गया। फोर्थ रूल जो है हमारा, वो फोर्थ रूल है, देख लीजिए फोर्थ रूल है हमारा यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कौन कौन से, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ईच, एवरीवन, क्या ईच, एवरीवन, या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देख लीजिए एवरी, एनी, एवरी, एनी, नो, just a second, every, any, no, ये तीन तो ये हो गए, इसके अलावा some। अब देख लीजिए इनसे क्या है, चारों से यहाँ पे वन आ सकता है, यहाँ पे बॉडी आ सकता है, यहाँ पे थिंग आ सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए अब कैसे बनाएंगे हम लोग इसके, कि बहुत सारे ऐसे जो क्या है, बहुत सारे देख लीजिए अब यहाँ पे वर्ड्स बन जाएंगे। ये कितने हैं, 4 हैं, और ये कितने, 3 हैं, तो 4 × 3 कितने बन जाएंगे, 12। कैसे, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एनीवन, एनीवन, एनीबॉडी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनीथिंग हो जाएगा, नो वन, नोबॉडी, और क्या हो जाएगा, नथिंग हो जाएगा।
समवन, समबडी और समथिंग हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 12 सब्जेक्ट तो ये हो गए। तो ये 12 सब्जेक्ट तो क्या है, हमें ध्यान रखने हैं। इन 12 के अलावा अगर देख लीजिए हम लोग बात करें तो और कौन से हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके इन 12 के अलावा हैं ईदर, नीदर, क्या ईदर, नीदर, नो वन हो गया और मैनी तो देख लीजिए क्या है, 12 तो है ही सही। 12 के अलावा कौन कौन से हैं? ईच, एक 12 के अलावा बात करें हम लोग, ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, मैनी हो गया। तो 12, 13, 13, 14 और 15 अगर बात कर ले हम लोग 13, 14, 15 और 16। तो टोटल ये 16 सब्जेक्ट्स जो हैं ये हमेशा क्या लेते हैं अपने साथ? सिंगुलर फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं ये? सिंगुलर फॉर्म लेते हैं। किसकी? वर्ब की। क्योंकि ये सब भी क्या है, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। क्या है ये? हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसलिए इन सभी के साथ क्या आएगी? वर्ब की हमारी सिंगुलर फॉर्म आएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा यहाँ पे, अगर एक एग्जाम्पल हम लोग लिखें, नो वन, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? नन बोल सकते हैं। नो वन भी बोल सकते हैं आप, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? नन। नन wants to go there, कोई भी वहां पे जाना नहीं चाहता है। तो wants क्यों यूज किया? क्योंकि none क्या होता है? हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें यहां पे, neither of these two, अब देख लीजिए ईदर और नीदर जो है वो दो चॉइसेस के बारे में बात करते हैं और दो में से एक की एक टाइम पे बात करते हैं। दैट मीन्स नीदर ऑफ दीज टू, नीदर ऑफ दीज टू का मतलब इन दोनों में से कोई एक भी नहीं। नीदर ऑफ दीज टू इज इंटरेस्टेड। क्या? नीदर ऑफ दीज टू इज इंटरेस्टेड। दैट मीन्स इन दोनों में से क्या है? कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो नीदर और ईदर क्या है? दो चॉइसेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक टाइम पे ये एक को ही मेंशन करते हैं, इसलिए क्या है यहाँ पे? सिंगुलर फॉर्म आए। तो जितने भी ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ क्या लगती है? हमारी हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट मान लीजिए कि क्या है हमारे कोई भी एक दो सिंगुलर नाउन्स हैं। जैसे मान लीजिए हमने यूज किया पेन एंड पेंसिल। ये क्या है? हमारी दो सिंगुलर नाउन है। दो सिंगुलर नाउन है और किससे कनेक्ट हो रही है? एंड से। और इनके आगे अगर क्या लग जाए? ईच लग जाए, या फिर इनके आगे क्या लग जाए? एवरी लग जाए। क्या बोला मैंने? देख लीजिए दो सिंगुलर नाउन्स हैं तो वो भी क्या है? जैसे थिंग्स वगैरह मान के चल सकते हैं। इनके आगे क्या लग जाए? ईच और एवरी लग जाए। तो देख लीजिए ईच पेन एंड पेंसिल, एवरी पेन एंड पेंसिल। तो अब देख लीजिए पेन और पेंसिल जो है वो तो क्या हो जाता? अलग अलग हो जाता। लेकिन जैसे ही हमने ईच लगा दिया, जैसे ही हमने एवरी लगा दिया, इस ईच और एवरी ने क्या कर दिया? इनको क्या बना दिया? सिंगुलर बना दिया। क्या बना दिया? सिंगुलर। और सिंगुलर बना दिया तो हमें भी पता है कि वर्ब भी क्या होनी चाहिए? आगे हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ईच पेन एंड pencil is red in color। क्या? each pen and pencil is red in color। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? तो हम बोल सकते हैं कि जब दो सिंगुलर नाउन से उनके आगे क्या लगा दें? ईच और एवरी लगा दें तो वो क्या बन जाते हैं? सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाता है, इसलिए वर्ब भी क्या आती है? आगे हमारी सिंगुलर आती है। देखिए नेक्स्ट रूल जो है और आज का हमारा जो लास्ट रूल है, देखिए वो कौन सा है? बहुत सारे हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए दो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो किससे कनेक्टेड हों? अगर और से कनेक्टेड हो, नॉट से कनेक्टेड हो, इसके अलावा ईदर और से कनेक्टेड हो, नीदर नॉट से कनेक्टेड हो, इसके अलावा नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड हो। तो देख लीजिए यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं हम? और, नॉर, ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनसे अगर हमारे मान लीजिए कोई दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है, जैसे मान लीजिए ए और बी, तो हमने ये देख लीजिए ये किससे कनेक्ट किया? और से। यहाँ पे क्या आ सकता है? नॉर आ सकता है। यहाँ पे सेकंड वाला इधर अगेन और आ सकता है। यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा? नॉर आ जाएगा बीच में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बट ऑल्सो आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि जो बी से पहले वाला क्या है, यहाँ पे जो भी दे रखा है, दैट मीन्स और हो गया, नॉर हो गया, फिर और हो गया, नॉर हो गया, बट ऑल्सो हो गया। इनके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या आएगी? वर्ब आएगी। अगर बी मान लीजिए क्या हुआ? हमारा सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या होगी? हमारी सिंगुलर होगी। अगर बी मान लीजिए हमारा क्या हुआ? प्लूरल हुआ तो वर्ब भी क्या होगी? हमारी प्लूरल होगी। दैट मीन्स क्या है? इन सभी के बाद, बीच वाले के बाद कौन कौन से? और, नॉर और बट ऑल्सो। इनके बाद अगर जो भी सब्जेक्ट आएगा वो जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी? वर्ब आएगी। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें, मैंने बोला यू और ही। अब देख लीजिए यू क्या है? प्लूरल है, ही क्या है? सिंगुलर है। हमने बोला कि इसके बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग, ये क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आ जाएगी? आगे सिंगुलर आ जाएगी। अब मान लीजिए यहां पे ऐसा होता ही और यू,
क्या होता है, ही और यू। अब देख लीजिए और के बाद कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, यू आ रहा है, तो यू क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाता है, आर आ जाता है यहाँ पे। तो ध्यान रखिए इनके बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग क्या है, वर्ब आ जाएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, हमारी सिंगुलर हो जाएगी। अगर क्या है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, हमारी प्लूरल हो जाएगी। देखिए अगर हम लोग जो 6 रूल्स आज डिस्कस किए, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो 6 रूल्स हैं वो क्या है, आप लोगों को समझ में आए होंगे। मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि इवन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दूं, उससे अच्छा है कि आप एक बार खुद से क्या करें, इनकी प्रैक्टिस करें। और हर से क्या एक एक सेंटेंस, हर रूल से एक एक सेंटेंस जो है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। और आप ये भी बताएं बिल्कुल कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो आप बिल्कुल इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस संडे स्पेशल को हमारे एंड तक देखा। थैंक यू सो मच once again for your love and support.